अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिफरेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत बहुत ही बेसिक्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स सिर्फ जो वन टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। ठीक है, मॉलिक्यूल आपको पता ही है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम, ठीक है, मिल जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, तो वो क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल जो है सेम टाइप के एलिमेंट्स से भी बन सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एटम से भी बन सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो Cl2 दो एलिमेंट्स हैं। अगर डिफरेंट की बात करूं तो दो या दो से ज़्यादा H2O। ठीक है, ये तीन हो गए, लेकिन है तो ये भी मॉलिक्यूल ही। केमिकल्स बॉन्ड की बात करें, केमिकल्स बॉन्ड होते क्या हैं? वो अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, आपस में जोड़ के रखे, जो एटम्स को आपस में जोड़ के रखे, उनको कहते हैं केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, द एटम मेकिंग अप अ मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। यानी कि दो एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन जो उनको मॉलिक्यूल बना के रखे, एक दूसरे से जोड़ के रखे, उसको क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स की बात करते हैं। क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में जुड़ के रहें, ज्वाइन होके रहें थ्रू केमिकल बॉन्ड के जरिए, तो उनको हम कहते हैं केमिकल कंपाउंड्स। लेट्स टॉक अबाउट केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला होता क्या है? आपने बहुत सुना होगा फॉर्मूलाज, केमिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला इज रिटन एज केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि हम किसी एलिमेंट की केमिकल सिंबल लिखते हैं, या किसी मॉलिक्यूल की केमिकल सिंबल लिखते हैं, या किसी डिफरेंट शेप्स की जो है हम एलिमेंट्स की वो लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन यहाँ पे ये शेप है। ठीक है, हम उसको शेप में लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया डिफरेंट शेप्स ऑफ एलिमेंट्स। ये शेप है वन एटम, इसके दरमियान जो है एक बॉन्ड है, फिर सेकेंड एटम। मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन टू हाइड्रोजन एटम ज्वाइन टुगेदर। यानी कि दो हाइड्रोजन है जो किस क्या है? ज्वाइन है। ठीक है, दो हाइड्रोजन है H2, तो ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। सेकेंड बात करते हैं हम, ये शेप है। ठीक है, एक एटम ज्वाइन है दूसरे एटम से, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। आपको पता है ऑक्सीजन किस फॉर्म में ज्यादातर एग्जिस्ट करती है? O2 की फॉर्म में। O ऊपर लिखा, टू क्या है? दो हैं तो क्या लिखेंगे? टू ऑक्सीजन। थर्ड हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन हमारे पास है दो, ये शेप है, सही है। ये क्या है हमारे पास? शेप। एक एटम बॉन्ड के जरिए दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ज्यादातर जो है ना N2 की फॉर्म में होता है, तो N2 है। ठीक है, दो नाइट्रोजन है तो N2 बोलेंगे। जैसे दो हाइड्रोजन तो हमने H2 बोला, दो ऑक्सीजन है तो क्या बोला? O2 बोला। दो किसको बोल रहे हैं? O2 को। अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं होती, हम इसको मिला के फॉर्मूला बना के हम इसको बोलते हैं कि हमारे एटम्स को, कि हमारे पास ये फॉर्मूला है। अगर हम बात करें नोबल गैसेस की, जैसे हमने H2 की बात की, N2 की बात की, O2 की बात की, तो क्या इसके भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं नोबल गैसेस के? नो, इनके मॉलिक्यूल्स नहीं बनते, क्योंकि जो इनका आउटर मोस्ट शेल है कम्प्लीटली फिल होता है, ये किसी से ज्वाइन नहीं होते, ये सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हीलियम एग्जाम्पल होगी, हीलियम, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाते, ये सिंपली अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। सो दैट्स इट।